हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। और यहाँ पे सुबह हो चुकी है, मैं सो के उठ चुकी हूँ। उठते ही सबसे पहले मैंने किया ब्रश, फिर घर के थोड़े बहुत काम, और साथ में यहाँ पे आज हस्बैंड भी लगे हुए थे कामों पे। आज इस दरवाजे की हालत तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा गंदगी है ये इसके अंदर। हम जब आए थे जब से ऐसे ही थे ये, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं और ये घर रेंट का ही है। तो यहाँ दरवाजे स्टार्टिंग में थोड़े बहुत जब साफ किए थे, और उसके बाद तो हम खुद अपना काम में इतने बिजी रहते हैं कि टाइम लग ही नहीं पाता है। तो फाइनली आज जैसे तैसे टाइम निकाल के थोड़ा सा इन दरवाजों को क्लीन किया, और जो कि बहुत ज़्यादा गंदे थे तो मैंने एक कॉलिन की हेल्प से इस पे पहले स्प्रे किया था, और उसके बाद इसको छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, और फिर ये कॉटन के कपड़े से इसको रब किया तो ये आसानी से छूट गया। तो यहाँ पे ये सब काम सफाइयों का हो भी रहा था, क्योंकि आयांश का बर्थडे आने वाला है, तो थोड़े घर की साफ सफाइयों में लगे रहते हैं। थोड़े थोड़े काम जो भी रहते हैं उनको निपटा लेते हैं, और उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद आती हूँ तो मैं चेंज नहीं करती हूँ, मैं सीधे बैठ जाती हूँ पूजा में, क्योंकि आज फ्राइडे है तो मुझे दवाई लेने के लिए भी जाना था। और इसीलिए तो फिर बीच बीच में ऑर्डर आ रहे थे तो उनको भी किया, और फिर आज कपड़े भी मैंने थोड़े वॉश किए थे तो उनको, इसलिए आज थोड़ा लेट हो गया पूजा में, क्योंकि पहले कपड़े वॉश किए थे फिर उसके बाद नहाना धोना, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया। उसके बाद मैं मंदिर में आ जाती हूँ, जाप वगैरह पूजा वगैरह करती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ दवाई लेने के लिए। फिर यहाँ पे मैं दवाई लेके आ जाती हूँ, और यहाँ पे फिर बहुत आज का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। यहाँ पे करीबन बज गए थे 11:15, और तो मैंने फिर हस्बैंड के लिए और आयांश के लिए आलू प्याज के पराठे बना दिए थे। और मैं सुबह जल्दी पराठे खाती नहीं हूँ क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर मैंने आलू टमाटर की सब्जी के साथ अपनी 2 रोटी बना ली थी, तो मैंने वही खा ली। और फिर यहाँ पे उसके बाद खाना ब्रेकफास्ट जो किया था उसके बाद ही ऑर्डर बच गया था, तो यहाँ ऑर्डर बनाने जाती हूँ। और फिर उसके थोड़े टाइम बाद ये मैं पीती हूँ, ये सोडा है, जीरा सोडा इसको बोलते हैं, और ये काफ़ी टेस्टी था इसका स्वाद। तो यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही थी, थोड़ा सा वही पी लेते हैं हम दोनों। और यहाँ पे आयांश खड़ा हुआ था गुस्से में, क्योंकि मैंने उसे फ्रीज वाला देने के लिए मना कर दिया था। मैंने उससे बोला था कि नॉर्मल वाला पी लो, ने पिया नहीं। और उसके बाद का काम रहता है, फिर बीच में ऑर्डर बनते रहते हैं। ऑर्डर बनाते बनाते यहाँ पे हो जाती है दोपहर, और जो कि यहाँ के दोपहर के बज चुके थे 3, और यांश खाना खा के सो गया था, क्योंकि उसको 5 बजे ट्यूशन जाना था, इसलिए उसको पहले यहाँ पे सुला दिया था। और यहाँ पे हस्बैंड को दे दिया था मैंने सब्जी रोटी खाना, और मुझे सब्जी खाने का मन था नहीं आज, तो मैं यहाँ पे ये दशहरी आम है उसके साथ खा रही हूँ रोटी। तो यहाँ पे मैंने दशहरी आम के साथ अपने लिए 2 रोटी बनाई थी, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगती है आम के साथ खाने में, और आम बहुत ज़्यादा टेस्टी और मीठा था। उसके बाद हम 5 बज जाते हैं, आयांश उठ जाता है, उसको चली जाती हूँ ट्यूशन छोड़ने के लिए। फिर वापसी में मेरे को जाना था थोड़े मोमोज लेने के लिए। जैसे ही मोमोज की शॉप पे पहुँचती हूँ, ऑर्डर देती हूँ भैया को, वैसे ही बज जाता है ऑर्डर, और वैसे ही फिर उनको लेके वेट करना ही पड़ा लेने के लिए। फिर वो उनको बोला थोड़ा जल्दी कर दो भैया, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। और उसके बाद ही मैं आ जाती हूँ जल्दी जल्दी भागते भागते घर, और आते ही सबसे पहले मैं मोमोज की थाली को पटकती हूँ, और यहाँ पे आ जाती हूँ सीधा किचन में। तो यहाँ पे आए थे कचौड़ी का ऑर्डर और पराठे का, तो उनको जल्दी जल्दी करती हूँ रेडी, और ऑर्डर रेडी होते ही दे देते हैं ऑर्डर वाले भैया को। और यहाँ पे फिर मैं मोमोज खोलती हूँ, और जो कि बहुत टेस्टी थे। यहाँ पे मैंने पनीर कुरकुरे वाले मोमोज लिया था 1 प्लेट, तो यहाँ पे वही मैं खाती हूँ, जो कि बहुत स्वाद थे। और इसके साथ ही जैसे ही मैं बाहर थी, जब मोमोज की शॉप पे थी, तो यहाँ पे एक पार्सल भी आ गया था, और जो कि नीचे वो एक दीदी रहती है, तो मैंने उनको ही बोल दिया था वो कॉल करके कि मेरा एक पार्सल आया हुआ है, तो आप उसको रिसीव कर लीजिए, जो कि मैंने आयांश के बर्थडे के लिए ही मंगाया था साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम होता नहीं है कि मैं बाहर जाके शॉपिंग कर सकूं बार बार, या क्योंकि हर चीज़ों की शॉप्स अलग अलग होती है। और वैसे ही मैं एक दिन रेस्टोरेंट को क्लोज करके मैं चली गई थी कपड़े वगैरह लेने के लिए, तो रोज़ रोज़ बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि घर के भी बहुत काम होते हैं। क्लाउड किचन के साथ में मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने ये बर्थडे की एक किट मंगाई है। इस मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। मैंने 200 बलून का एक सेट मंगाया था, जिसमें सिर्फ बलून थे 200, और
यहाँ पे ये पूरा किट आया है जिसमें ये बर्थडे का बैनर है और पीछे जो झालर होती है, 2 झालर थी और बर्थडे का बैनर था और ये 5 स्टार थे। जैसे ब्लैक कलर के 2 थे और ये दूसरे वाले पिंक से कलर के हैं थोड़े से, जो कि ये 3 पीसेस थे और ये 5 पीसेस थे साथ में। और ये इसमें सामान आया था असेंबल करने के लिए, मतलब चिपकाने के लिए, कोई चिट्स वगैरह, बलून को कैसे सेट कर सकते हैं मतलब। और यहाँ पे ये थोड़ा सा पाइप आया था, ये जो स्टार वाले बलून है इनकी हवा भरने के लिए। वैसे तो मेरे पास रखा हुआ है वो फुलाने के लिए, मैंने लास्ट ईयर ही परचेज किया था। और इसमें थे 42 पीसेस ये वाले बलून। और उसके बाद फिर अयांश आ जाता है ट्यूशन से, उसके पापा उसको लेके आ जाते हैं। मैं करती हूँ उसके बाद किचन को क्लीन करती हूँ, घर की साफ सफाई, और यहाँ पे आ जाती हूँ। फिर जो दिन में सुबह मैंने मॉर्निंग में कपड़े धोए थे उनको वॉश किया था, तो वो सूख गए थे, तो यहाँ पे मैं वही फोल्ड करके रख दी हूँ, क्योंकि अभी वो पूरे घर में फिर इधर उधर फैले पड़ेंगे, क्योंकि अंश जाता है अपने टॉयज वगैरह कुछ भी इधर उधर सामान को पटक देता है। तो यहाँ पे पूरा दिन बहुत बिजी रहा। और इसी के साथ ही हमने मोमोज खा लिए थे, क्योंकि शाम को ही खाए थे तो भूख हमें थी नहीं। तो हस्बैंड ने तो सिर्फ दूध ले लिया था नाइट में और मैंने तो कुछ खाया नहीं था। और यहाँ पे फिर बनती है खिचड़ी। अयांश को भूख लगी थी बहुत तेज, तो यहाँ पे मैं उसके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी में मैंने 1 मुट्ठी चावल लिए थे और 2 मुट्ठी दाल थी, और जिसमें कि मैंने जीरा, हींग और थोड़ी सी काली मिर्च और हल्दी इससे तड़का लगा दिया था, जो कि बहुत स्वाद थी। और मैंने 2 चम्मच देसी घी का यूज किया था उसको बनाने के लिए। और दाल मैंने यहाँ पे छिलके वाली का यूज नहीं किया था, धुली हुई मूंग और मैंने मसूर की दाल ली थी, जो कि 2 मुट्ठी दाल थी, 1 मुट्ठी चावल था। तो वो बहुत और टेस्टी खिचड़ी बन जाती, क्योंकि इसने बोला था इसको दाल चावल खाना है। और तो मैंने दाल चावल, अब अकेले के लिए इसकी पूरा दाल और चावल तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अकेला बच्चा कितना खाएगा और इसकी डाइट तो वैसे ही बहुत कम है। तो उसके बाद फिर मैंने इसकी खिचड़ी ऐसे ही बना दी कि जो कि खाने में बहुत टेस्टी थी। और थोड़ा सा मैंने भी इसको टेस्ट किया था खाने में, एकदम ये लग ही नहीं रहा था कि मतलब खिचड़ी है, एकदम दाल चावल की वाइब्स आ रही थी, लग रहा था कि दाल चावल को मिक्स करके मतलब रख दिया है। और इसको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये खिचड़ी खाने में, जो कि बहुत टेस्टी थी। और आज का ब्लॉग तो यहीं पे है, और इसके बाद हम खाना डिनर करके सो गए थे। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।